लेकिन जो ईरान में हो रहा है सर वो क्या है? वो अमेरिका ने पैदा किया, वहां ईरानी हुकूमत ने पैदा किया, ये किसने पैदा किया? क्योंकि तनाव तो लगातार ईरान और अमेरिका में बढ़ रहा है। ओमान में दोनों देशों के बीच में बातचीत हो रही है, लेकिन युद्ध की तैयारी भी हो रही है। दोनों काम साइमल्टेनियसली चल रहा है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन एक बार फिर ईरान के स्ट्राइक रेंज में पहुंच गया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को फौरन ईरान छोड़ने की चेतावनी जारी की है। चीन ने भी अपने लोगों से कहा है कि जितनी जल्दी हो सके वो ईरान से निकल जाए। बातचीत के बीच ट्रंप ने ईरान पर एक बार फिर सैंक्शन बम फोड़ दिया। अमेरिका ने ईरान के तेल एक्सपोर्ट पर नए प्रतिबंध लगा दिए। ट्रंप के इस कारनामे के बाद खामेनेई का पारा तो चढ़ना तय है। आप एक तरफ बातचीत के टेबल पर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और तीसरी तरफ आप सैंक्शन भी लगा रहे हैं। ट्रंप के इस कदम से तो ये साफ होता है कि ईरान को लेकर उनकी मंशा क्या है। वो चाहते हैं कि ईरान पर, उनके न्यूक्लियर पावर पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग जाए, ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए, खामेनेई अलविदा हो जाए, लेकिन वो भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आज ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच फिर बातचीत हो सकती है, लेकिन ईरान ये साफ कह चुका है कि वो केवल न्यूक्लियर बम के मुद्दे पर बात करेगा और इसके बदले उसे सैंक्शंस में भी छूट चाहिए। लेकिन अमेरिका इस पर तैयार नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान अगर डील नहीं करेगा तो फिर इसका बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। Iran looks like it wants to make a deal very badly. We have to see what that deal is. But I think Iran looks like they want to make a deal very badly, as they should. Last time they decided maybe not to do it, but I think they probably feel differently. We'll see what the deal is. It'll be different than last time. And we have a big armada, we have a big fleet heading in that direction. We'll be there pretty soon. So we'll see how that works out. अब ये खामियाजा भुगतने की बात कर रहे हैं। खामियाजा कौन भुगतने जा रहा है? जी ईरान भुगतने जा रहा है, वो तो हमें समझ में आ ही रहा है। फिर एक और सैंक्शन। बिल्कुल, ये जो अभी बातचीत चल रही है मस्कट में, वो बातचीत सीधी नहीं हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि आमने सामने बैठ करके बात कर रहे हैं। दोनों अलग अलग कमरे में बैठ रहे हैं और जो ओमान के विदेश मंत्री हैं वो एक बार ईरान के आदमी से बात करते हैं, फिर जाकर के अमेरिका के लोगों को बताते हैं, फिर वहां से बात करके आते हैं तो इनको बताते हैं। ये आमने सामने बैठ करके ये लोग अभी भी बात नहीं कर रहे हैं। और एक सिंपल सी बात है, ईरान जो कह रहा है कि हम, अमेरिका चाहता है कि वो न्यूक्लियर जो यूरेनियम इनरिचमेंट का काम है वो पूरी तरह से बंद कर दे। अब ईरान का कहना है कि हम यूरेनियम इनरिचमेंट करना चाह रहे हैं अपने शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए, अपने एनर्जी नीड के लिए। अमेरिका चाहता है कि अगर, अमेरिका इसको रेड लाइन बता रहा है कि अगर आप अपने यहाँ यूरेनियम इनरिचमेंट करते हैं तो उसे आप हथियार बना सकते हैं। ईरान का कहना है कि हम हथियार नहीं बनाएंगे, हम इस पर डील करने को तैयार हैं कि हम हथियार नहीं बनाएंगे, हम उस पर सिर्फ बात करेंगे आपसे कि हम परमाणु हथियार बनाए न बनाए, उस पर बात करेंगे, बाकी दूसरे किसी पर बात नहीं करेंगे। आप हमारे सैंक्शन हटा दीजिए, उस पर समझौता करने को तैयार है। जैसे बातचीत से लग रहा है कि ईरान, जो अराक्ची ने भी कहा कि उस पर जो परमाणु हथियार हम नहीं बनाएंगे, इस पर बातचीत करने को तैयार है। हम वो कह रहे हैं कि हम यूरेनियम इनरिचमेंट बंद नहीं करेंगे। एक तो ये सिंपल सी बात है, इस पर बात हो रही है और वो मध्यस्थ के माध्यम से बातचीत हो रही है। अगर अमेरिका इस पर तैयार होता है तो कोई डील होगी। अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि ईरान जो है यूरेनियम इनरिचमेंट अपना बंद करेगा। उसके बाद जो टकराव बढ़ता है, ये दबाव बनाने की बात है।